हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। हिस्ट्री का डोज सीरीज चल रही है आपकी, और ये आपका 9वां वीडियो है। इस सीरीज़ में आप देखेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, और 8वीं जो सीरीज़ है उसके अंदर हमने एमसीक्यू किए थे। तो वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से 7वीं सीरीज छोड़ी थी। आपको फैक्ट के द्वारा जानकारी दी जाएगी। मुगलकालीन कारीगर वर्ग की यदि बात करें तो आप निम्नलिखित चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि स्थापत्य कला का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, और थोड़ी सी प्रकृति चेंज हुई अभी एग्जाम की, इसीलिए। तो गीलकार कहते थे गारा मजदूर को, और संगतरास पत्थर काटने वाले मजदूरों को संगतरास के नाम से मुगल काल के अंदर जाना जाता था। आपको पता है मुगल काल के अंदर विभिन्न काल की स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, जिसके अंदर ताजमहल से लेकर कुछ मस्जिदें भी बनी, कुछ महल भी बने, और कुछ बागों का निर्माण भी हुआ। खिस्त मालान ये राजगीर थे, और खिस्त पुजान ये ईंट पकाने वाले थे। पुजान मतलब ईंट पकाने वाले, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। और अहक पुजान ये आपको पूछे तो ये चूने के कारीगर थे। अहक पुजान एक शब्द आता है नज्जार। तो नज्जार जो थे इस समय बढ़ई थे, खाती यानी कि रथ बनाने वाले, एक तरह से आप मान सकते हो इनको। विजयनगर साम्राज्य में जो बढ़ई थे इनकी स्थिति सर्वोच्च थी, और मुगलकालीन में भी स्थिति कुछ अच्छी थी इनकी। नज़ार जिसको खाती कहते थे, तो नज़ार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये थे मुगलकालीन कारीगर वर्ग, जो आपको बताया मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। आगे यदि बात करें तो जो मंदिर बनाए गए थे गुप्तकालीन, उनका आधुनिक स्थान आपको पता होना चाहिए। मंदिरों के बारे में एक वीडियो अलग से बनाया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। बाग की गुफाएं और अजंता की गुफाओं के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, 1-2 वीडियो, तो आप उन्हें देख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीचिंग वीडियो 100 से अधिक इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, सारे वीडियो महत्वपूर्ण हैं। सांची का मंदिर कहाँ है, तो ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची का स्तूप भी आप पता हो तो यही आपको लिखना है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। एरण का विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, सागर में। सागर नाम से एक जिला है वहाँ पर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। बुमरा का शिव मंदिर ये भी सतना मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये ललितपुर यूपी में है। और बित्तर गांव का मंदिर है वो कानपुर यूपी में है। तो इस तरह से कुछ मंदिर हैं गुप्तकालीन, इनको आपको ध्यान में रखना है। और गुप्तकालीन मंदिर जो बनाए गए थे वो उनकी जो शैलियाँ थी, तो नागर शैली में मुख्यतः इनके मंदिर बनाए गए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। जो उत्तर मंदिर शैली थे उत्तरी भारत की, जिसको नागर शैली के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और स्तूप की यदि हम बात करेंगे तो स्तूप के अंदर क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर अंग पूछे जाते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम छत्तीसगढ़ वाले में भी पूछा गया था। आगे भी आने की प्रबल संभावना, इसलिए स्तूप का आप देख सकते हैं। स्तूप में एक होती है वेदिका या रेलिंग कहते हैं, ये स्तूप की रक्षा के लिए होती है। वेदिका ये रेलिंग आप देख सकते हैं, फोटो में बनी हुई है। मेधी जिसको कुर्सी कहते हैं, जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है, इसको मेधी या कुर्सी के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ होता है, जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, फोटो में आप चित्र में देख सकते हैं। अंड होता है स्तूप का अर्ध गोलाकार भाग। अर्मिका शिखर के अस्थि पात्र की सुरक्षा के लिए होती है, जो ऊपरी ऊपर बनी हुई आप देख सकते हैं। और छत्र या छत्रावली जो सबसे ऊपर बना हुआ है, धार्मिक चिन्ह जिसको प्रतीक के रूप में लेते हैं। यष्टि छत्र को सहारा देने के लिए, जो सुरक्षा देने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, यष्टि कहते हैं। एक होता है तोरण, तो जो प्रवेश द्वार होता है ये तोरण होता है, ये अलंकृत है सांची के स्तूप का। और अलंकृत इसको किसने करवाया था वो आपको बताना है। पास में कुछ आवाज़ आ रही होगी, पार्क के तो बच्चे खेल रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे स्तूप के बारे में। और एक स्तंभ का भी पूछा जाता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में स्तंभ का है और यूजीसी नेट में स्तूप का है। तो एक वीडियो में स्तंभ का बता दूंगा, अभी आपको स्तूप का मैंने बता दिया है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर स्तंभ का आता है।
अशोककालीन जो मौर्यकालीन स्तंभ थे उसके बारे में पूछा जाता है। बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, तो ये एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था। और जियाउद्दीन बर्नी ने, आपको पता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार व्यवस्था का काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने वर्णन किया है। आधुनिक इतिहास का कोलंबस किसे कहा जाता है, तो ये आपको बताना है, रांके को कहा जाता है, लियोपोल्ड वॉन रांके, जिनको आधुनिक इतिहास का कोलंबस के नाम से इनको उपाधि मिली हुई है। मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है, यह कथन किसने कहा था, तो ये मोहम्मद हबीब का कथन है और एक दो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अजंता गुफा सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख हेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत सियुकी में करता है। और अजंता का सबसे पहले आपसे पूछ ले कि साहित्यिक उल्लेख कहाँ क्या आता है, तो हेनसांग द्वारा यात्रा वृत्तांत जो सियुकी लिखी थी हर्षवर्धन के समय आया था। तो इसके समय जिसको मोक्षदेव की उपाधि मिली थी, आपने बताया भी था, एक बार आपसे प्रश्न पूछा हेनसांग को उपाधि कहाँ क्या दी गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में, तो इसको मोक्षदेव की उपाधि दी गई थी। हेनसांग वही है जिसको पकड़ लिया जाता है, बलि का बकरा बना दिया जाता है, बाद में ये वर्षा आने के कारण, आंधी आने के कारण छूट कर भाग जाता है, डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था। फैक्ट है मदिरा या शराब। तो शराब के बारे में दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मदिरा या शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। प्रश्न यह पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का शराब या मद्य निषेध करने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका आप बताओगे राजनीतिक कारण था। धार्मिक या आर्थिक कारण नहीं था, राजनीतिक कारण था, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसके अमीर वर्ग आपस में मिले, शराब के कारण पार्टियों में जाएं और वहाँ पर मेरे खिलाफ कोई योजना बनाए। मदिरा विभाग की स्थापना करने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। यदि विभाग की स्थापना पूछे तो विभाग बहुत सारे बसाए थे फिरोज तुगलक ने। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से माता द्वय की मूर्ति नहीं मिलती है, दिनहीन बस्ती इसको कहा जाता है। यहाँ से लकड़ी की नाली प्राप्त होती है, कच्ची ईंटों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, प्राक हड़प्पाकालीन थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएंगे और निरंतर बने रहिए चैनल के साथ। आपका बहुत ही स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, कमेंट करिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू फ्रेंड्स।